श्री हरि। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरु महाराज अपने शिष्य को क्रिया, चिंता और वासना का त्याग के संदर्भ में दृष्टिगोचर करा रहे हैं। उन्होंने क्रिया, चिंता और वासना का त्याग करने को बता रहे हैं और इस करने से क्या लाभ होता है उसके संदर्भ में समझा रहे हैं। इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंता के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी न देना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसके पुनर्जीवन का मतलब फिर उठने का उपाय का कारण यह विषय चिंतन ही है। जो पुरुष देह बुद्धि से स्थिर है वह कामना वाला होता है। जिसका देह से संबंध नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है। इसलिए भेदासक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। जो विषय चिंतन में लगा रहेगा वह संसार बंधन से मुक्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्राणी को विषय चिंतन छोड़ देना चाहिए। कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती भी देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कार्य ही का नाश कर देना चाहिए। इससे प्राणी का आत्मिक उन्नति होता है। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता, क्योंकि कार्य करने में उसका आसक्ति बढ़ जाता है। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करें। विषयों की चिंता और वाह क्रिया, इनसे ही वासना की वृद्धि होती है और इन दोनों से ही बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूपी बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्था में, सदा, सब जगह, सब ओर सबको ब्रह्म मात्र देखना ही है। क्योंकि ब्रह्म मात्र जब संसार को आप देखिएगा तब वासना का क्षय हो जाएगा। इस ब्रह्ममय वासना के दृढ़ हो जाने पर इन तीनों का लय हो जाता है। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है और चिंता के नाश से वासनाओं का क्षय होता है। इन वासना का क्षय होने का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे घोर अंधेरा रात का सर्वनाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति विस्तार होने पर यह अहंकार आदि वासनाएं उसमें लीन हो जाती है। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उनमें होने वाली चोरी आदि अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देती, वैसे ही अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर न तो संसार बंधन रहता है और न दुख ही का गंध दिखाई देता है। इसलिए क्रिया, वासना का क्षय कर देना चाहिए। इससे आदमी का आत्मिक उन्नति होता है और जीवन रूपी प्रकाश का अनुभव होता है और उसमें जीवन रूपी प्रकाश का अनुभव करता है। आनंद रूपी रस का रसास्वादन करता है। इससे प्राणी आनंदमय हो जाता है, सौंदर्यमय हो जाता है, मधुरमय हो जाता है। इसलिए प्राणी के जीवन में क्रिया, चिंता और वासना का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इससे आदमी आनंद की प्राप्ति करता है और ऊर्ध्वगामी बनता है। श्री हरि।